आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। बीवी से राय और मशवरा करना। यूपी इंडिया। आपका कहना है कि शौहर की इजाज़त के बगैर बीवी किसी को घर में नहीं बुला सकती। पूछना यह है कि अगर बीवी को किसी का घर में आना नापसंद हो तो क्या शौहर बीवी की मर्जी के बगैर किसी को भी घर में बुला सकता है? दूसरी बात यह कि बीवी तो हर बात में शौहर से मशवरा करती है, क्या शौहर के लिए ज़रूरी नहीं कि वो भी बीवी से राय में मशवरा करे? देखें, राय में एक दूसरे से मशवरा करना वो तो ज़रूरी किसी के लिए भी नहीं है, इसका भी मशवरा ही दिया जाता है कि मशवरा कर लिया करें। तो ये नहीं है कि लाजिम है, वो तो हर आदमी खुद फैसला करता है कि मैंने इसमें मशवरा करना है। मशवरा करना तो सुन्नत अमल है, लेकिन किससे करना है? तो मशवरा उन्हीं से किया जाता है जो किसी भी उमूर के माहिरीन होते हैं। तो आप अगर कोई ऐसी बात का मशवरा कर रहे हैं जिसमें आपकी बीवी के पास नॉलेज ज़्यादा है तो फिर बीवी से मशवरा करें, और अगर औरत को पता है कि इस बारे में मेरे शौहर के पास नॉलेज ज़्यादा है तो शौहर से मशवरा करें। बाकी ये कि आपने जो पूछा कि जैसे बीवी को शरन बीवी के लिए इजाज़त नहीं है कि शौहर की मर्ज़ी के बगैर किसी को घर में आने दे, तो क्या शौहर के लिए भी इजाज़त नहीं है कि वो बीवी की मर्ज़ी के बगैर किसी को घर में आने दे? तो उसका जवाब ये है कि ये देखा जाएगा कि किसको, जैसे बीवी शौहर की मर्ज़ी के बगैर घर में किसी को नहीं आने दे सकती। उसकी वजह दो वजह है। एक तो ये कि कोई ऐसा मर्द आ जाए जिस पे शौहर को एतराज़ हो कि भाई ये क्यों, ये तुम्हारा क्या लगता है जो घर में आ रहा है, नामहरम है, गैर महरम मर्द है, इस बेस पे शौहर रोक सकता है कि ये क्यों आ रहा है घर में। तो इस बेस पे औरत भी रोक सकती है। कोई नामहरम खातून आ रही हैं और आपके शौहर से फ्री हो रही है तो औरत भी कह सकती है कि भाई ये आपकी क्या लगती है, ये बुरी चीज, यानी मना करने का औरत को भी हक है, मना इस सेंस में कि एतराज करेगी वो उस पर, वो कि उसके बाजू में अल्लाह ने ताकत नहीं रखी, वो जबरदस्ती नहीं रोक सकती किसी को, लेकिन लड़ेगी, मना करेगी, शौहर पे एतराज भी करेगी कि ये क्या लगती है आपकी जो आके आप जब कोई नामहरम आता है तो उस पर तो आपको एतराज होता है जो मेरे लिए नामहरम हो, तो आपकी भी तो ये नामहरम है, क्यों आ रही है, फ्री क्यों हो रही है? तो औरत इस पे एतराज कर सकती है। बाकी इस बेस पे भी बाज दफ़ा औरत को मना किया जाता है कि उसके कोई ऐसे रिश्तेदार आके पड़ जाते हैं कि खर्चा सारा शौहर का हो रहा होता है। तो शौहर कह रहा होता है भाई ये तुम्हारे भाई आ जाते हैं, 4-4 5-5 दिन पड़े रहते हैं यहाँ पे, या आके जो है ना वो हमारे मामलात में दखल अंदाजी का जरिया बन रहे होते हैं, या आके तुम्हें पटियां पढ़ा रहे होते हैं। तो उस बेस पे शौहर भी रिश्तेदारों को रोक सकता है, बहुत ज्यादा आने जाने से पाबंदी लगा सकता है। लेकिन औरत इस बेस पे शौहर पे पाबंदी नहीं लगा सकती कि आपके रिश्तेदार क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो अगर आ रहे हैं तो शौहर के खर्चे पे आ रहे हैं ना। हाँ, वो जब रोक सकती है कि जब मियां बीवी की प्राइवेसी में वो टांग अड़ा रहे हो, यानी बीवी का जो कमरा है उसमें घुस रहे हो जाके, ये फिर नाजायज हो जाएगा, फिर इस बेस पे औरत भी रोक सकती है। तो घर का मालिक चूंकि बहरहाल मर्द है और सारे एक्सपेंसेस मर्द ही ने उठाने होते हैं, तो अब अगर कोई घर में आ रहा है शौहर की परमिशन से, औरत की प्राइवेसी में भी नहीं घुस रहा और मियां बीवी के ताल्लुकात को भी खराब नहीं कर रहा, तो फिर औरत उस पर पाबंदी नहीं लगा सकती, क्योंकि उसमें औरत का कोई नुकसान नहीं है ना उसके आने में। लेकिन अगर वो प्राइवेसी में दखल अंदाजी कर रहा है और या मियां बीवी को लड़वा के जा रहा है, बाद लोग घर आते हैं शौहर को खराब कर रहे होते हैं, शौहरी के रिश्तेदार होते हैं कुछ, जैसे बाज दफा बहनें आ रही होती हैं और भाभियों के खिलाफ अपने भाई को वरगला के जा रही होती हैं, तो फिर उस पर औरत भी एतराज कर सकती है, भैया आपकी बहन आके क्यों पड़ जाती है यहाँ पे, जब भी आके जाती है हमारी लड़ाई, हमें लड़वा के जाती है हमेशा, ये जैसे कि होता है, सिवाय उन बहनों के जो मेरा बयान सुन रही हैं।